Hello, my dear students. Today we are going to start the topic apart from distance formula, that is section formula. चलिए शुरू करते हैं क्लासेस को। आज का क्लास डे 2 है। डेट लिखा हुआ है, जब भी आपको क्लास की जरूरत पड़े आप मुझे डे 1, ये डे 2, ये कौन सी क्लास है ये बताएगा और ये डेट बताएगा। ठीक ना। और इसके आगे की जानकारी आपको हम बताएंगे। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है जी? डिस्टेंस फॉर्मूला एक तरह का पॉजिटिव लेंथ को बताती है, पॉजिटिव डिस्टेंस को बताती है। डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है। अंडर रूट एक्स में चेंज ले लेंगे और वाई में चेंज ले लेंगे। आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मास्टर साहब पूरा लिख के बताएंगे। ठीक है ना। क्योंकि ये मैंने पहले भी लिख रखा है, बस आपको याद दिला रहे हैं, भूली हुई चीजें को नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला को, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज, एप्लीकेशन आप कर सकते हो कैसे? लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करने के, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन टू शो, टू शो रोम्बस स्क्वायर पैरेललोग्राम, टू शो पैरेललोग्राम स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस। अब इन सभी चीज को प्रूफिंग करने में यूज होता है। ठीक ना। रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, रोम्बस बट नॉट स्क्वायर। ठीक ना। रेक्टेंगल बट नॉट, इस तरह से। ठीक है। रोम्बस बट नॉट स्क्वायर मतलब तरह तरह के आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। सर जी लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकालेंगे? निकाल देंगे। ठीक ना। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक ना। ओहो। सर लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकालेंगे? वही तो सिखा रहे हैं जी। लो भाई, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा अब तो। मिल गया क्वेश्चंस। देखो, एबीसीडी एक तरह का रेक्टेंगल है जिसका 3 वर्टिसेस आपको दिया हुआ है। ठीक ना। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल का स्क्वायर पूछा है, ये वर्ड ध्यान दीजिए, स्क्वायर कर देना है। ठीक ना। पहले लेंथ तो निकले, यानी कि डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है तो अल्टरनेट ले लेते हैं। अगर एक वर्टिसेस ए ले लोगे तो दूसरा वर्टिसेस कितना लेना होगा? बी। तो इन दोनों के बीच का स्क्वायर करोगे, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा ये 16 + 4, बोले तो √20। लेकिन अपने को स्क्वायर करना है ना, डायगोनल है ये, स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा जी? बोलोगे सर जी √20 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी, गुड आंसर। ग्रुप में मैसेज नहीं गया जी, एक स्कूल वाला एब्सेंट है। कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा बैठ के चुपे छपे वो लोग। ये देखते हैं ये वाली।
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इनमें से कौन सा है जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो ही नहीं सकता। प्रेजेंट सर। अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इनमें से कौन सा है जो पॉइंट हो ही नहीं सकता है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है मतलब एक्स पे पॉइंट होगा, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब कौन मैसेज लिख रहा है जी, देख लेते हैं। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा x0, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, इज 3 यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कोऑर्डिनेट। सर रुक जाइए, अब कौन है जी चलते क्लास में बोल रहा है सर रुक जाइए। उसको बुला कर उसे टाइम पे क्लास ज्वाइन करें, तो किसी को वेट करवाना अच्छी बात नहीं रहता है ना। अगर कोई इस तरह से पॉइंट है, देखो, डिस्टेंस ऑफ, इस तरह से डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, अगर लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस ना, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाले में सिर्फ वाई वाली होती है, तो आपको देखना है वाई में कौन कौन 3 है। 3 यूनिट है ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 3, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये वाली पॉइंट नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको पे क्या लगा देंगे, टिक। तो वाई भी लिख सकते हो, और कहीं कहीं पे मॉड वाई भी लिखा जाता है। मॉड वाई मतलब अगर माइनस है फिर भी प्लस, प्लस है तो प्लस है। चंदन, ओके। लेंथ ऑफ डायगोनल तो अपना लोग फाइंड कर लिए हैं, अच्छी बात है। डायगोनल जब भी बोलेगा ना तो अल्टरनेट पॉइंट करके लिख लेना है। अल्टरनेट पॉइंट लेंगे, उसका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके उससे हो जाएगा वो। लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन बता देते हैं, देखो। लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकलता है, ठीक ना। अपने को कोई एक ट्रायंगल दे रखेगा, अपने को ट्रायंगल दे रखेगा, ठीक ना। इसका भी कुछ, मान लो यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा ए और बी, और यहाँ पे लिखा रहेगा x1 y1, और ये दिया रहेगा x2 y2, ठीक है। बोलेगा फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन बी सी, बी सी के ऊपर लेंथ ऑफ मीडियन आपको बताना है, ठीक ना। तो ऐसे केस में मीडियन का मतलब होता है इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, तो ये मिड पॉइंट इस तरह से, इन दोनों का मिड पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ठीक ना। सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए एम इक्वल टू मीडियन, ए एम इक्वल टू मीडियन कैसे आ जाएगा, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला।
इस चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक है बताने के लिए, ठीक है। पहले अभी कॉन्सेप्ट सीखने का समय है, तो अभी कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो काम आती ही आती है, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ कॉन शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप आगे बढ़ना सही नहीं माना जाता है। क्वेश्चन इधर गया, क्वेश्चन के क्वेश्चन। द पॉइंट फोर्थ वर्टिसेस। यहाँ पे देख सकते हो, ए, इफ ए -2 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। बी 0 - 4 एंड सी 4 2, ठीक ना। आर द वर्टिसेस, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक ना। देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए, ए वर्टेक्स से आपको लेंथ ऑफ मीडियन बतानी है। जैसे 5 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और नन 6 यूनिट लिखो। 6 यूनिट इस तरह से। आंसर दीजिए, हम आपका आंसर का वेट कर रहे हैं। वाह, बिल्कुल सही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बताया जा रहा है। सही ही बताया जा रहा है, मैं कब बोला गलत हूँ। कल्पना क्लास में नहीं दिखाई दे रही आज। कल्पना, देखो अपने को ए से मीडियन बनाना है, यानी ए से जो मीडियन बनेगा वो कौन सी साइड पे बनेगा, बी और सी पे। तो सबसे पहले बी और सी का मिड पॉइंट फाइंड कर ले। मिड पॉइंट जैसे ही फाइंड हो जाएगा अपना, तो उससे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। सर कुछ, ओ सो से ठंडा लग गया है। ठंडा लगा दे रहा है। देखो अपने को ए से निकालना है ना, तो ए वाले पॉइंट को इस तरह से लिख लेंगे 2, ठीक है। और बी और सी का मिड पॉइंट, 0 और 4 को ऐड करोगे तो 4, और 2 से डिवाइड करोगे तो 2। -4 में 2 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा -2, और फिर उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला।
अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो गया 2 - का 2, यानी ये पहला वाला हो गया 4 का स्क्वायर, और इधर हो गया 5 का स्क्वायर। क्या हो गया जी, गलत बना दिया क्या? 1 मिनट। 4 2, यानी -2 का 1 -1 हो गया, और इधर आ गया सही -2, यानी ये 4 का स्क्वायर 5। 16 + 25, ये तो आ नहीं रहा है जी। एक आंसर आया है, देख लेते हैं एक बार। ये तो पुराना आंसर मिल गया। गलत तो नहीं लिख दिए जी, एक मिनट बता। यहाँ पे 0 0 लिखना था, रुको 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 रुको, नहीं तो ऑप्शन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये PYQ क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन में ही चेंज करना। ये वाली बीच वाली पॉइंट यहाँ पे 0 0, ठीक है ना। बीच वाली पॉइंट क्या है, 0 0, ठीक है ना। अब देखोगे 0 में 4, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब आया 16 + 9, यानी 25 = 5 यूनिट। क्वेश्चन गलत है, आंसर फिर भी सही है जी। इस लेवल का कॉन्फिडेंस है। कोई नहीं कोई नहीं, स्टूडेंट्स आर ऑलवेज राइट। तुरंत नहीं मिल रहा है, छोड़ो। इधर देखो। हाउ टू शो, हाउ टू शो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अपने को ये कैसे शो करना पड़ेगा, ABCD पैरेललोग्राम है कि नहीं, ठीक ना। ABCD पैरेललोग्राम शो करने के लिए आपको ये दिखाना होगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे AB किसके इक्वल हो जाएगा जी, CD के, नहीं नहीं नहीं, सही बोले हो, ABCD के इक्वल। जैसे इस तरह से आप रफ फिगर बना लो, कैसा भी करके रफ फिगर बना लोगे। सिर्फ अगर आपको पैरेललोग्राम शो करना है तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपको समझना है, ABCD के इक्वल और BC AD के इक्वल। सिर्फ आपको यही दिखाना है, अपोजिट साइड साइड इक्वल, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपको रेक्टेंगल दिखाना है, रेक्टेंगल दिखाना है, ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या शो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, शो अपोजिट साइड इक्वल, शो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, आप 90 डिग्री नहीं दिखा सकते हो। सो लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल, सो लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल। अगर किसी क्वाड्रेटरल को अपने को रेक्टेंगल दिखाना है तो उसके साथ साथ
ये अपोजिट साइड तो दिखाओगे, उसके साथ साथ लेंथ ऑफ डायगोनल भी इक्वल दिखाओगे, ठीक है। एक टर्म आती है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम तो होगा लेकिन रेक्टेंगल नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको क्या दिखाना पड़ेगा? अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। इतना समझाने के बाद भी पता नहीं बच्चा, रेक्टेंगल बोलोगे ना तुरंत बोल देगा सर 90 डिग्री भी दिखलाना होगा। वहां कॉन्सेप्ट दिखलाना है। उसके बाद स्क्वायर के केस में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके साथ साथ आपको डायगोनल भी इक्वल दिखलाना पड़ेगा, डायगोनल्स आर इक्वल। ये दो चीज आपको दिखाना पड़ेगा। रोम्बस के लिए, रोम्बस के लिए, रोम्बस के लिए आपको सिर्फ डायगोनल, सिर्फ साइड दिखाना है। ऑल साइड्स आर इक्वल, सिर्फ इतना ही मिनिमम क्राइटेरिया दिखाना, ऑल साइड्स आर इक्वल, नो नीड टू शो डायगोनल। एक वर्ड आती है रोम्बस, रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, रोम्बस बट नॉट स्क्वायर। इस केस में क्या करेगा जी? इस केस में क्या करेगा? इस केस में करोगे ऑल साइड्स इक्वल, इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। आपको पहला नजर में देखोगे ना सब एक ही जैसा देखने में, 90 डिग्री को भूल गए क्या? भुला देना। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, ठीक ना। डिस्टेंस फॉर्मूला में चाह के भी आप 90 डिग्री शो नहीं कर सकते, ठीक ना। अपना लोग जो डायगोनल इक्वल दिखलाता है ना, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल कब इक्वल होता है? जब 90 डिग्री बनता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा तभी ना। जैसे रेक्टेंगल में देखो, ठीक है ना, ध्यान पूर्वक देखिए, ये एल है और बी है। पैथागोरस थ्योरम से देखोगे तो ये वाली लेंथ हो जाएगी रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर, सही बात है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यही अगर आप इसमें ये वाली लेंथ देखोगे, ये वाले अगर ये आपका एल है तो ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डायगोनल इक्वल कब हो रहा है? जब 90 डिग्री बन रहा है तभी नहीं इक्वल हो रहा है। इसीलिए, ठीक ना, इसीलिए 90 डिग्री आप नहीं दिखा सकते हो, 90 डिग्री को नहीं शो कर सकते, कर सकते। डिस्टेंस फॉर्मूला से डायगोनल इक्वल दिखलाइए, डायगोनल इक्वल हो गया मतलब नाइन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा होगा, इट मीन्स वो एंगल 90 डिग्री बन जा रहा है। इतनी सी प्यारी सी बात आपको समझना है इसमें। शायद आप में से बहुत कम बच्चे को याद होगा, ठीक ना। एक मैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था लेंथ ऑफ द मीडियन फाइंड करने के लिए।
कोई सा एग्जाम में तो पूछा था ये। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन हुज वर्टिसेस आर, इस तरह से दिया रहेगा तो एक बार ए एम लेंथ निकालोगे, ठीक ना। उसके बाद बी एन, उसके बाद सी ओ, इस तरह से लेंथ हो जाएगा, तीन अलग अलग लेंथ निकलेगा, ठीक ना। बोलोगे तो मैं फिगर भी बना दूंगा, ऐसा नहीं है। बोलोगे हाँ सर मैगी बना दीजिए ना, 2 मिनट लगेगा। बना तो देंगे लेकिन खाओगे कैसे। बी वाली पॉइंट हो जाएगा 2 1, सी वाली पॉइंट हो जाएगा 0 3, ठीक ना। अपने को तीन मीडियन निकालना पड़ेगा। एक ये वाली मीडियन हो गई, ये वाली मीडियन हो गई, और एक ये वाली मीडियन हो गई, तीन अलग अलग मीडियन निकाल लोगे जी। एएम के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी 1 2। बी एन के लिए इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा 0, और यहां से आ जाएगा 1। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला उसके बाद अप्लाई कर देंगे। ओके, ओके मैं समझ गया, आप कर लोगे, ठीक ना। डू योर सेल्फ, खुद से करें। सही है बिल्कुल सही है, खुद से करें। एक आती है सो टाइप ऑफ ट्रायंगल। सो टाइप ऑफ ट्रायंगल मतलब किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, ये प्रूफ करने के लिए आती है सो टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पहला होती है तीन, तीन ही तरह के ट्रायंगल हो सकते हैं, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन्हीं तीन ट्रायंगल में से आपको बोलता है कोई ना कोई एक ट्रायंगल शो करने के लिए। ठीक ना। जैसे कैसे शो करेंगे, कोई भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है कि नहीं, ठीक ना। शो करना होता है शो, राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल, इन सभी को कैसे शो करेंगे। ठीक ना। कैसे शो किया जाएगा, बारी बारी से सभी को समझते हैं, ठीक है। अगर आपको स्केलन ट्रायंगल शो करना है, कोई भी ट्रायंगल शो करेगा, स्टेप 1 होनी चाहिए, स्टेप 1, फाइंड ऑल थ्री साइड्स, ऑल थ्री साइड्स, तीनों का तीनों साइड्स को आपको फाइंड करना होगा, फाइंड ऑल थ्री साइड्स यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके तीनों का तीनों ट्रायंगल आप क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। स्केलन ट्रायंगल कब होगा जी, देन स्टेप 2, all three sides are AB does not equal to BC does not equal to C. All three sides are different. All three sides are different. तीनों का तीनों साइड भाई साहब अलग अलग रहेगा लेंथ में। All three sides are different in length. इसके बाद आती है आई इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो है ही नहीं कहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक होता है जी, सबसे प्यारा दुलारा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक, हाँ यही पढ़ाइए हम लोग क्लास 8 में।
इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको ऑल साइड्स को इक्वल दिखलाना होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल। एंगल के बारे में चर्चा ही नहीं करना कहीं भी, पूरे चैप्टर में एंगल के बारे में कहीं पे चर्चा नहीं करना। सी ए। ठीक। अब देखते हैं, एक स्टूडेंट का कहना है सर यही पढ़ाई है। उनको कैसे बताएं? ठीक है, देखो यहाँ पे एक हिंदी में लिख दे रहे हैं, लेकिन वो सबसे मस्त लाइन होगा पूरे चैप्टर के लिए। ठीक है? देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ना, कम से कम एक कोऑर्डिनेट इरेशनल होगा। इरेशनल होगा, ठीक ना? कोऑर्डिनेट इरेशनल होगा। शायद जो बच्चे यहाँ का एग्जाम दिए थे, ठीक ना? बिल्कुल सही लिखी हो जी। जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही लिखी। ठीक। कम से कम एक कोऑर्डिनेट इरेशनल होगा ही होगा। अगर एक कोऑर्डिनेट इरेशनल नहीं है तो वो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो ही नहीं सकता है। ठीक ना? जैसे कि जैसे कि देखते हैं अपने पास क्वेश्चंस की संख्या में। पहले उसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है? जैसे कोई कोऑर्डिनेट इस तरह से लिखा हुआ है, हम गया जी। इस तरह से कोई ट्रायंगल लिखा हुआ है, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा? इज इट इक्विलेटरल ट्रायंगल? बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के लिए, इज इट इक्विलेटरल ट्रायंगल? नो, क्योंकि सभी का सभी वर्टेक्स कैसा है? रेशनल है। तो कम से कम एक वर्टेक्स को कोई रेशनल होना ही होना है। ये वाली कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में यूज होता है। एमसीक्यू हम बताने वाले भी नहीं थे, लेकिन बात बता दिए। अब आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, उसको कैसे बात करेंगे? जब दो साइड आपस में इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, एनी टू साइड्स इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, नो नीड टू शो एंगल। एंगल का बात ही नहीं करेंगे, इसका ये मतलब एंगल इक्वल नहीं होता है, एंगल का बात ही नहीं करेंगे। ठीक है? इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड, एनी टू साइड, किसी भी दो साइड को स्क्वायर करेगा आपको, ठीक ना? किसी भी दो साइड को स्क्वायर करेगा, वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। थर्ड साइड के स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड लिख देते हैं जी, नहीं तो कोलैब हो जाएगा हिंदी के साथ। स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। एक और इसमें टर्म आती है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मतलब ये क्राइटेरिया तो होगा ही होगा, स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर वाली, इट मस्ट बी राइट। पहले तो राइट ट्रायंगल होनी चाहिए, और इसके साथ साथ एनी टू टू साइड्स आर इक्वल, यानी टू आर्म्स,
टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स को इक्वल दिखाने दीजिए तो कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये देखिए, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताएंगे अलग से, ठीक ना, इस चैप्टर का सब मस्त मस्त शॉर्ट ट्रिक एक साथ बता देंगे पहले, लेकिन आप खुद से कीजिए, डू योर सेल्फ, जो फॉर्मूला आपको सिखाया गया उससे कीजिए, ठीक ना। इसको नेक्स्ट स्लाइड में रख लेते हैं, ठीक है। ये आपके टू क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो 2025 का ही। ये हो क्या आ गई ना, आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करना है, ठीक ना। जैसे आप एक पहली बार तो रफ डायग्राम बना लोगे, वी ड्रॉ रफ डायग्राम, कोई भी एक रफ डायग्राम आप बना सकते हो, क्योंकि अपने को अभी ट्रायंगल के बारे में पता आइडिया नहीं है, ठीक ना। कैसे भी करके आप बना लो ABCD करके। देखो टीचर तो कैसे भी करके बना ही लेते हैं और तेज बच्चा भी बना लेता है, लेकिन कुछ बच्चे न तेज होते हैं, बीच बीच में ट्रेंडिंग चलते रहे। -1 3, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड AB फाइंड कर लेते हैं। यहाँ कितना, 3 का गैप और 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 5। BC का वैल्यू 6 1 7 का स्क्वायर, 4 और 3 यानी 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा जी, √50। अब AC का वैल्यू 3 1 यानी 4 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 5। तो इसमें लिख सकते हो AB = B, AC इक्वल हो गया, देयरफॉर दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। हेलो माय डियर, लिसन हियर। इस तरह के ना जाने कितना क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये देख सकते हो, ये वाली ट्रायंगल, फाइंड द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, है ना काम का चीज। डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, DYS। अब ये शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे ना, DYS। श्वेता कुमारी, समझ में आया जी। थोड़ा देर बाद तुम पूछोगी, सर ये क्या लिखे हैं सर, ओ सर जी ये क्या लिखे हैं। ये देखो 2024 विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे कहीं, ओ भाई साहब क्या कर दिया मैंने, रोम्बस आपको प्रूफ करना है बट इट इज नॉट ए स्क्वायर। याद है, क्या याद है जी, कहीं पे ये भी लिखा गया होगा, रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर, यानी ऑल साइड्स को तो इक्वल अपने को दिखाना है।
तो ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन जैसे ही आप डायगोनल निकालने जाओगे ना, वो इक्वल ही नहीं होगा। जैसे आप ए को सी के साथ निकाल लीजिए, ए सी। मैं एक निकाल लेता हूँ, 6 और 5 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, और -2 -1 यानी 1 का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा √2। उसके बाद बी और डी, यही तो डायगोनल होगा। 9 में से 2 जाएगा 7, यानी 7 का स्क्वायर 49। और इधर -5 है और इधर 2 है, यानी 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7√2। ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, दोनों इक्वल नहीं है। 6 और 2 4, फिर भी ओके, यहाँ सही करते हैं। 6 और 2 का यानी 4 का डिफरेंस, और यह आ जाएगा -2 -5 यानी -3 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 5। दोनों तो डिस्टेंस इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है लेकिन रोम्बस है। समझ लो कि ना। जैसे ही ट्रीगो पढ़ लेंगे ना, तो आपको सर्कल चैप्टर जो हमने पढ़ाया है ना, उसमें उसमें कुछ चीजों में ट्रीगो और ट्रायंगल अप्लाई होता है, ठीक ना। तो मैं कुछ चीजों को सोच समझ के अभी थोड़ा देर के लिए साइड कर दिया हूँ, ठीक ना। जो ज्यादा ट्रेंडिंग में चीजें पूछी जाती है, वो सर्कल चैप्टर का मैंने पढ़ा दिया है, ठीक ना। सर्कल चैप्टर में खुद में बहुत सर्कल है। ये कौन सा स्टेटमेंट है जी, मतलब लेंदी टॉपिक है, ठीक ना। तो उसमें पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जब आप ट्रीगो पढ़ लोगे, ट्रायंगल पढ़ लोगे, तो वापस से मैं सर्कल बताऊंगा। अभी उतना पढ़ा दिए हैं जितना से आपका एग्जाम में काम चले, लेकिन जो टफ क्वेश्चन रहेगा ना, तो उसमें फंस जाओगे। तो पहले इजी इजी तो कर लें। आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें आपको शो करना है राइट एंगल ट्रायंगल वर्टिसेस। कर लोगे, डी वाई एस, डू योर सेल्फ। ओके ओके। एक इस तरह का केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं आप देखोगे। ये भी डू योर सेल्फ, रवि एंड रेक्टेंगल प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। ये तो ऐसे ही 4 नंबर हो जाएगा जी आपको। डिस्टेंस निकालना है, 4 कोऑर्डिनेट दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद एबीसीडी को पैरेललोग्राम शो कर देना है, हो जाएगा जी। डीवाईएस, डू योर सेल्फ। गुड क्वेश्चन। यू आर अ गुड क्वेश्चन। देखना चाहते हो देख लो। ओके ओके ओके। अब कहीं दूर चले जाऊं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आया था। ठीक ना।
अगर एक डब्बा को इसमें काउंट करोगे तो 100 के इक्वल है ये। 100, 200, इधर आओगे 100, 200, 300, 400। पी क्यू आर एस एक तरह का स्क्वायर है। तो ये लेंथ देखोगे, 200 इधर और 200 इधर, कितना हो गया? 400। तो 400 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा? 16 पे 40। याद आया कि नहीं को? स्वाति, ये याद आया कॉन्सेप्ट आपको? क्वेश्चन क्वेश्चन देखा देखा लगता है। ये भी खुद से कीजिएगा, डिवाइस। अब एक स्पेशल टाइप क्वेश्चंस कराते हैं जिसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये सीबीएसई का एकदम वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप। हेलो सर जी, कौन है जी? कल करवा दिया, आज क्लास नहीं। कल क्लास ऑफ रहेगा आज। कल नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि कल क्लास ऑफ रहेगा, तो आज क्लास कर देते हैं। ए भाई, बच्चा को रहा क्लास मत कराइए ना। देखो, थ्री वर्टेक्स आर गिवन, थ्री वर्टेक्स, थ्री वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये वीवीआई टाइप में है, ठीक ना? थ्री वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन, फाइंड फोर्थ वर्टिसेस, फाइंड फोर्थ वर्टिसेस। क्लास क्यों ऑफ होगा अजी? आपका नहीं, वो दूसरा दूसरा मैसेज था, तुम दूसरा का मैसेज सुन के खुश हो रही हो। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक ना? ये कौन सा स्पेशल टाइप हो गया जी? जब अपने को वर्टिसेस गिवन रहेगा पैरेललोग्राम का, ठीक ना? तीन वर्टिसेस गिवन रहेगा, आपको फोर्थ वर्टिसेस फाइंड करना आप पड़ेगा। कैसे होगा? एक क्वेश्चंस की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। ये जैसे इस तरह से क्वेश्चंस गिवन रहेगा, ठीक ना? पैरेललोग्राम है तो एक पैरेललोग्राम दिखना भी चाहिए। सभी लोग इधर ध्यान देंगे मेरी तरफ। ए का वर्टिसेस ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ABCD लिखा हुआ काम आ रहा है ना? ये हो गया -2 और 3। इधर हो गया, ये हो गया 6 और 7। ऊपर आओगे तो ये हो जाएगा 8, 3। अब डी वाले कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा फाइंड करना है, ठीक ना? पैरेललोग्राम का खास प्रॉपर्टी होता है, ये दोनों डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक ना, वो होता है मिड पॉइंट। वो क्या होता है जी? मिड पॉइंट। तो इन दोनों को, ये मिड पॉइंट होगा। कैसे आएगा मिड पॉइंट? 8 और इन दोनों को ऐड कीजिए तो आएगा 6 यानी 3, और 3 को ऐड करोगे 6 यानी 3। 3 आ गया, ठीक ना? अब ये फोर वर्टेक्स को एक्स और वाई मान लो, ये भी इसका मिड पॉइंट होगा, यानी x + 6 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आना चाहिए? मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट कौन सा है? ये इस लाइन का। x और इसके साथ ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 3 आना चाहिए। यानी x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 6 -6। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। बोलोगे जी सर जी, तो आया। y का वैल्यू कैसे आएगा? y + 7, y + 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। तो यहां से आ जाएगा y = 6 -7 = -1।
तो एक्स वाई जो पॉइंट था एक्चुअली में क्या बन गया, एक्स के जगह पे लिखोगे 0 और वाई के जगह पे लिखोगे -1। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। बोलोगे सर इसमें स्पेशल क्या है, मैथ्स प्रिय स्टूडेंट। भाई साहब ये तो पूरा ब्रांड नेम लेके आया है जी मेरा, रजिस्टर्ड। तो एक स्टूडेंट है मैथ्स प्रिय स्टूडेंट। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया आपको? कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ये सॉल्यूशन नहीं समझ में आया होगा? कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो इस क्वेश्चंस के स्मार्ट सॉल्यूशन सीखना पसंद करते हो? हाँ सर सब। बोलोगे तब ना जी। नया नया इमोजी भेज रहा है। यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो क्या जी इमोजी भेजने का? बिल्कुल एक आंसर आ गया, यस सर। सिखला देते हैं। इस क्वेश्चन का स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है? स्मार्ट सॉल्यूशन बाय स्मार्ट स्टूडेंट। बोलेगा ये देखो सर। हाँ तुम लोग के लिए भी 2 लाइन लिख देते हैं। ओ सेड। इस तरह के वर्टेक्स, इस तरह से अगर कुछ वर्टिसेस लिखा रहेगा, ठीक ना। जैसे मान लो यहाँ पे भी कोई वर्टेक्स लिखा रहेगा, कुछ ना कुछ तो लिखा ही रहेगा, ए बी, ये रहेगा सी डी, वाह, ये रहेगा ई एफ, और ये जी एच लिख दीजिए, नहीं नहीं। उतना भी इजी मैथमेटिक्स नहीं है। ये मान लो एक्स और वाई, आपको एक्स और वाई के बारे में फाइंड करना है, एक्स और वाई के बारे में क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करेंगे, दो वर्टेक्स, जैसे अपने को ये वाली फाइंड करना है ना, तो इससे जो सबसे दूर होगा ना, दूर होगा उसको इग्नोर कर देंगे। जो इस वर्टेक्स के पास पास में है, पास पास, जो एकदम पास में है, ए और ई, ए ई को आपस में ऐड कर दीजिए, ठीक। जो एकदम दूर में है उसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद वाई वाले के लिए बी में एफ, बी और एफ को आपस में ऐड कर लीजिए, और इसमें डी को माइनस कर लीजिए। कितना काम हो जाएगा जी? नजदीक वाले को ऐड कीजिए, नजदीक वाले को ऐड कीजिए, दूर वाले को माइनस कर लीजिए। बोले दो ना जरा, समझ में आ गया क्या? नहीं आया, नहीं आया। क्योंकि स्टूडेंट ना पहले से सोच के रखता है, इस बार तो मास्टर को हम नाराज करके ही रहेंगे। देखो, दूर दूर को ऐड कीजिए, -2 में 8 को ऐड कीजिए, ठीक ना। तो ये आ जाएगा आपका 6, और ये वाले माइनस कर लीजिए। वापस से आइए, 3 में दूर दूर, 3 में 3 को ऐड कर लीजिए, 6, और ये -7। आंसर आ गया 0 और -1। देखो इस तरह से इसलिए बताते हैं, अगर एग्जाम टाइम में अगर आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो, लेकिन याद आना चाहिए क्लासेस, ठीक ना। क्या लगता है याद रहेगा?
बोलो। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या सॉल्यूशन अच्छा लगा। ओ किधर चले गए सबके सब, सो गए क्या। फोटो क्लिक कर लेते हैं ना। ये सबको आना चाहिए समझ में। ओके। नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। लेकिन एग्जामिनर भी बहुत स्मार्ट निकल जाते हैं कभी कभी, बिल्कुल मेरी तरह। वो पैरेललोग्राम की जगह पे ना कुछ और वर्ड लिख देते हैं, उसके बाद बच्चा परेशान रहता है, वो मास्टर जो पढ़ाया हुआ है नहीं। लेकिन उनको पता नहीं मास्टर पहले से स्मार्ट। इसीलिए मैं वो भी क्वेश्चंस करा देता हूँ, पैरेललोग्राम के जगह पे उन्होंने रेक्टेंगल लिख देगा, पैरेललोग्राम लिख देगा, रोम्बस लिख देगा, लेकिन वो लिखता नहीं है। देख लेते हैं क्वेश्चंस, मिलेगा तो जरूर क्वेश्चन अपने को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल करा दे रहे हैं जी। तुझसे नाराज नहीं ये जिंदगी। रेक्टेंगल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी। रेक्टेंगल लिखा हुआ है। ये सभी पैरेललोग्राम के लिए ट्रू है। आंसर आ भी गया। हम्म। देखो दूर दूर ऐड कर दो, जीरो में जीरो ऐड करोगे। भाई साहब ये क्या हो गया, आप बोलोगे जा मास्टर तो गलत पढ़ा दिया। दूसरा देखो, इसके बाद यहाँ पे फोर, जीरो में फोर ऐड करो। देखो मास्टर गलत पढ़ा दिया, गलत। जीरो, जीरो, -3 कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, ये जीरो इसके साथ ऐड कर लो, 4 - 0, तो ये -3 और कॉमा 4। ठीक है, फोर्थ वर्टिसेस इसका अगर फिगर बनाओगे तब करेक्ट, सॉरी वाला। बिना बताए हुए समझ जा रहा है। ये देखो तो रोम्बस के केस में, ये क्वेश्चन बताइए सभी लोग। एक में 6 ऐड करो, 7 - 4, 5 2 7 -2, ये आ जाएगा 3 5, 3 5 दिख गया। ये क्वेश्चन देखो तो सभी लोग,
ये वो क्वेश्चन है जो इन फ्यूचर आपसे पूछा जा सकता है। ओके, गुड, आंसर आ गया। देखो, अगले 5 मिनट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंटरनल डिवीजन। ठीक ना, बहुत ध्यान से सीखेंगे सभी लोग। इंटरनल डिवीजन, ये क्या होती है जी, क्यों पढ़ते हैं जी? ठीक ना, दो पॉइंट है। पहली वाली पॉइंट को x1 y1 करके लिखते हैं, x1 y1। दूसरी वाली पॉइंट को x2 y2 लिखते हैं, x2 और y2 लिखते हैं। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में एक कोई तीसरा पॉइंट है इस तरह से। ठीक है ना, जो कि इसको m और n रेशियो में कट करता है। ठीक है ना, कोई पॉइंट है p। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ p। ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ p होगा ना, इस तरह से देखो, रेशियो m और n का केस है ना, तो इसको m प्लस n कर लेते हैं। ठीक है, और इधर भी m प्लस n कर लेते हैं। ठीक है, दूर दूर मल्टीप्लाई करते हैं m को इससे, ये हो जाएगा m(x2), n को x1 दूर दूर, इधर आ जाएगा m(y2) प्लस n(y1). ये हो गया कोऑर्डिनेट। ठीक ना, इंटरनल डिवीजन है। इंटरनल डिवीजन इसको बोलते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी है, हम कराते हैं। ठीक, ये सिर्फ फॉर्मूला है, यहाँ देखो। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहे, देखो पहला वाला पॉइंट ऐसे लिख लेंगे, 4 - 5 लिख लिए, 1 2 लिख लेंगे। जिस रेशियो में रहेगा ना उसको नीचे लिख लो, 5। 5 को यहाँ लिख लो और 2 को यहाँ। दूर दूर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाले को पॉइंट चाहिए ना, तो एक्स में मल्टीप्लाई करो। तो 5 को 1 में करोगे 5, फिर 2 को इसमें करोगे, दूर दूर मल्टीप्लाई। तो ये पहला पॉइंट एक्स होता है, इसलिए 5 + 8, 5 2 7। ठीक है, 8 5 13, 13 × 7, एक ही ऑप्शन से मिल गया, आगे बनाने का भी। वाई वाला देखोगे तो 5, 5 को 2 से करो, 5 दूना 10, 2 को इससे करो, -10 डिवाइडेड, ये कितना होगा 0, यानी 13/7 0। एमसीक्यू है तो एमसीक्यू को एमसीक्यू की तरह लिखो ना, फॉर्मूला लिखने लगे तब तो हो गया। आपको फॉर्मूला लिखने में ही 1 मिनट लग जाए। फॉर्मूला लिखेंगे, ऐसा नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगा वहां लिखेंगे। सर एक और क्वेश्चंस करा लीजिए, लो भाई मैं किस लिए आया हूं। कैसे करेंगे? पहला वाला पॉइंट को इस तरह से लिख लो, लिख लिए। दूसरा वाला पॉइंट को 5 और 2 लिख लो। ठीक है ना, दूर दूर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये 2 है और 1, 5 दूना 10, और ये आ जाएगा -1, दोनों में ऐड कर लो। ठीक, इधर देखो, y वाले में 5, पहले y वाले में देखो, 2 2 = 4, और इधर 5, 9/3, और इधर आ गया 9/3, यानी 3 3। कितना कमेंट कर दिए हो जी? बाउंस करेगा, अब रहने दीजिए।
रहने दे, इस टॉपिक को तो कंप्लीट कर दे। when when we have to find ratio, when we have to find ratio, जब रेशियो फाइंड करना होगा तब। ठीक है, वैसे केस में आप ले लोगे लेट के इज टू वन। ठीक है ना, अपना लोग के इज टू वन करके ले लेते हैं। अगर आपसे रेशियो पूछे तब, जैसे कोई पॉइंट दिया रहे उसमें पूछेगा कितना रेशियो में ये डिवाइड करेगा, तो वैसे केस में आपको पहले के इज टू वन ले लेना है। अब बुक लोग में भी देखते होगे बना हुआ। ठीक है, इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जब भी क्लास होगा तब। कैसा लगा आज का क्लास? वो सिर्फ लिखोगे ही, स्क्रीन पे लिख रही है। कॉपी नहीं है कॉपी? हाँ तो मास्टर साहब के स्क्रीन पे ही लिखो। चलो चलो चलो, चलिए क्लास से हो गया। होमवर्क लिखो, होमवर्क। डू PYQ क्वेश्चंस एंड मेक नोट्स। नोट्स बनाना जरूरी है। ओके। हाँ पहले ये कर लो आप लोग।